हेलो दोस्तों, वेलकम टू महिंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों को 2 अंकों का वर्ग निकालना सिखाऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी देता हूं वर्ग के बारे में। वर्ग के बारे में बेसिक जानकारी। वर्ग बारे में नंबर एक जानकारी ये है कि दुनिया में किसी भी संख्या का वर्ग का जो लास्ट का 2 अंक होता है वही जो है 1 से लेकर 24 तक के वर्ग के लास्ट का 2 अंक होता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का 4, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। 11 कितना होता है? 11 का 121, 12 का 144, 13 का होगा 169 और 14 का होगा 196 और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, 16 का 256, 17 का होगा 289 और 18 का होगा 324, 19 का होगा 19 कितना होगा बताइए? 19 का होगा 361 और 20 का होगा 400। 20 का 400, 21 का कितना होता है? 441 और 22 का कितना होता है? 22 का होगा 484। 23 का कितना होता है? 23 कितना होता है? 529 और 24 का होगा 24 कितना होगा? 576 और 25 का होगा 625 और 26 का होगा 676, 27 का होगा 729, 28 का होगा 28 कितना होगा? 784 और 29 का होगा 29 कितना होगा? 29 का होता 841 और 30 का होगा 900। हमको देखना कहाँ तक है? 24 तक। हम बताएं, दुनिया में किसी भी संख्या का लास्ट का 2 अंक होता है कि दुनिया में किसी भी वर्ग का लास्ट का 2 अंक वही होता है जो 1 से लेके 24 के वर्ग का जो लास्ट का 2 अंक होता है। जैसे देख लीजिए 25 का वर्ग कितना होता है? 625। इसमें लास्ट का 2 अंक कितना है? 25 है। और इसमें देखिए 25 से 1 से 24 के बीच में 25 कहाँ है? लास्ट के 2 अंक 15 में है, 15 में है और किस में है? 5 में है। जैसे मान लीजिए 26 का कितना? 676। 76 का 76 है और 76 कहाँ है? 1 से 24 के बीच में 24 में है। जैसे मान लीजिए 28 का कितना? 84 है। 84 कहाँ है? 22 में है 84 लास्ट का। आप लोग समझ गए होंगे। अब नंबर 2, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि किसी भी संख्या का वर्ग किसी भी संख्या का वर्ग का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8
कभी नहीं होता है। दुनिया में किसी भी संख्या का वर्ग अगर है आपके सामने तो इसका इकाई अंक कभी 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। अगर किसी भी संख्या का 2, 3, 7, 8 अगर है तो आप जान लीजिए कि ये जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आप लोग जो है कुछ बेसिक जानकारी थी जो आपने सीख लिया। आप लोग जो है 2 अंकों का वर्ग निकालना सीखिए। जैसे मान लीजिए पहले हम 12 का सिखाते हैं। 12 कितना होता है आप लोग को पता है, 44, 144 होता है, लेकिन हम सिखाएंगे कैसे? इसको याद तो किए हैं, आप लोग याद किए हैं, लेकिन हमको सिखाना है, नया ट्रिक बताना है। कैसे आप लोग सीखेंगे? जैसे 12 का निकालना है तो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अंतिम इकाई के अंक के स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर करें कितना होगा? 2 दूना 4, 4 लिख दिए। अब आपस में 1 और 2 का गुणा कर दीजिए, कितना होगा? 2 का नम 2, और इसी का दूना कर दीजिए। 2 का नम 2 दूना करें कितना होगा? 4 हो गया, 4 फिर लिख दीजिए। अब जो बचा 1 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाए? 1 का नम 1 होता है। जैसे मान लीजिए निकालना है 13 का। 13 का पहले आप इकाई का स्क्वायर करिए, इकाई अंक का। 13 में इकाई अंक कितना है? 3 है। 3 का स्क्वायर करें कितना? 3 त्रिका 9, जितना होगा इतना लिख देंगे। अब 1 और 3 का आपस में गुणा करिए। 3 का नम 3 और उसका दूना कर दीजिए। 3 कितना होगा? 6 लिखेंगे। अब बचा 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। जैसे मान लीजिए दिया है 16 का स्क्वायर, कितना होगा? 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 के 36, तो हमको लिखना एक ही अंक, 36 को 6 लिखेंगे। 36 कितना लिखेंगे? 36 के 6, 36 6 लिख दिए। अब इसको आपने गुणा करिए, कितना? 6 का नम 6 और 6 का दूना कितना होता है? 12, 12 3 15 के 5, हसीलो आप 3 जोड़ लिए। अब फिर बचा 1 का स्क्वायर कर दिए, कितना होगा? 1 का नम 1 जोड़ेंगे और 2 कितना हो गया? 256। जैसे मान लीजिए दिया है 18 का स्क्वायर। 18 कितना होगा? 8 × 64, 8 × 64 के 4, हाथ लगा 6। अब 8 और 1 का आपस में गुणा करिए, कितना हो जाएगा? 8 का नम 8 और 8 का दूना कितना? 8 दूना 16, 16 और 6, 16 6 22, 22 के 2 लिखेंगे, हाथ लगा 2। फिर अब कितना? 1 का स्क्वायर के 1 का नम 1 और 2 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 3 होगा। 3 से 24। इसी प्रकार आप लोग निकालेंगे। जिससे मान लीजिए निकालना है 32 का, निकालिए। 32 को 2 ही अंक का वही है, कितना हो जाएगा? 32 का निकालेंगे, कितना हो जाएगा? इकाई का अंक का स्क्वायर करिए, 9 9 81 के 1 लिखिए, हाथ लगा 9 और आपस में गुणा करिए। 9 दूना 18, 9 दूना 18 और दूना करिए 18 का 36 और 9, 36 और 9 8, 36 8 कितना होगा? 36 और 8, 36 और 8 कितना? 44 के 4 लिखेंगे और 2 का स्क्वायर करिए, कितना होता है? 2 दूना 4 और 4 हंसी लिया, कितना हो गया? 8 हो गया। 8 से 41 होता है। जैसे मान लीजिए हम निकालना 33 का। 33 का देखिए 33 कितना होता है? अब हम इकाई का जो है क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर का कितना? 3 त्रिका 9, 9 लिख दिए। अब आपस में गुणा कर 3 त्रिका 9 और 9 का दूना कर दीजिए, कितना होगा? 18, 18 के कितने लिखेंगे? 8 लिखेंगे। अब 3 का जो बचा है इसका स्क्वायर कर 3 त्रिका 9 और इसलिए 1 10। जैसे मान लीजिए निकालना 46 का। 46 देखिए इस इकाई अंक का जो है 46 में इकाई अंक कितना है? 6 है और 6 का स्क्वायर करिए, कितना होगा? 6 6 के 36 के 6, हाथ लगा 3 और 6 और 4 का आपस में गुणा करिए, कितना होगा? 6 4 गुणा करेंगे, कितना होगा? 6 चौक 24 और 24 के दूना कितना होता है? 24 दूना 48, 48 3, 48 3 कितना होता है? 48 3 51, 51 के 1 लिखेंगे और जो बचा 4, 4 का स्क्वायर करके लिख दीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 4 चौक 16 और 16 5, 4 चौक 16, 16 5 21, कितना होगा? 4 चौक 16 और 16 5 21। जैसे हमारे निकालना है 55 का, नहीं निकालना 53 निकालिए। पहले 53 निकाल लीजिए, कितना होगा? 3 53 देखिए 53 का, 53 में इकाई कितना? 3 है। 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 और 3 और 5 आपस में गुणा करिए, 3 5 15 और दूना कर दीजिए 15
दूना 30, 30 के 0 3 30 होगा ना, तो 0 लिखेंगे, हासिल 3 होगा। और 5 का स्क्वायर करिए, 5 25 और 3 25 3 25 3 28 को 28 लिख दीजिए पूरा। उसी प्रकार मान लीजिए आपको निकालना है 63 का, 62 का और 65 का, किसी का निकालिए। 63 निकालना है, कितना जाएगा 63 का? इकाई का कितना, 3 का स्क्वायर करिए, कितना होगा? 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 होगा। और 3 और 6 का गुणा करिए आपस में, कितना होगा? 3 और 6 गुणा करेंगे, कितना होगा? 3 6 गुणा करिए, 3 6 18, 18 का गुणा करिए, कितना? 36, 36 के 6 लिख दीजिए, 36 के 6 लिखिए। और बचा 6, 6 6 के 36 3, 36 3 कितना होता है? 36 और 3 39। उसी प्रकार आप लोग सीख गए होंगे 2 अंक का वर्ग निकालना। अब हम जो है कुछ और तरीका बता देता हूँ, तो जिससे मान लीजिए जिस संख्या के अंत में जो है इकाई अंक 5 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो, 5 है, उस संख्या का वर्ग कैसे निकालें? जैसे दिया है, मान लीजिए 15 दिया है, बहुत इजी है, आप लोग को हो सकता है आता हो, लेकिन एक बार मुझसे भी देख लीजिए कितना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 15 है, 15 का स्क्वायर, ये जो मैं तरीका बताया हूँ, ये सब जो तरीका बताया हूँ, ये ऑलराउंडर तरीका है, इससे आप कोई भी लगा सकते हैं। लेकिन ये क्या है, एक विशेष जो है जिसके लास्ट में 5 है वही केवल ये नियम फॉलो करेगा। लेकिन जो ये तरीका मैं बताऊँगा 2 अंक का, ये ऑलराउंडर किसी भी संख्या को, 2 अंक का किसी भी संख्या को अगर वर्ग निकालना है तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। और सेकंडों में, जो मिनटों में नहीं, सेकंडों में, क्षण भर में वो जो है आप स्क्वायर निकाल कर बता सकते हैं। लेकिन जो ये तरीका है, जिसे 5, जिसके लास्ट में 5 है, उसको निकालने का अलग भी तरीका है। लेकिन ये तरीका क्या है, ऑलराउंडर, लेकिन जो है मैं आज बता देता हूँ वो भी तरीका। जैसे मान लीजिए दिया है 15 का स्क्वायर करना है, तो लास्ट का कितना अंक है, इकाई का अंक 5 है, तो 5 का स्क्वायर जितना होता है उसको लिख दीजिए, कितना? 5 25 पूरा लिखेंगे। 1 के बाद क्या आता है? 1 के बाद 2 आता है। 1 के बाद क्या आता है, आप सर करें, आप 2 आता है, तो 2 से 1 का 2 से गुणा कर दीजिए, कितना होगा? 2 करना में 2। जैसे मान लीजिए 25 दिया है, 25 का स्क्वायर करना है, तो इकाई का कितना है? 5 है, 5 का स्क्वायर करिए, कितना? 5 25 पूरा लिखेंगे। और 2 के बाद क्या आता है सर? 3 आता है, 3 से गुणा कर दो, कितना हो जाता है? 2 3 6। 35 है, कितना हो जाएगा? 35 स्क्वायर करिए, कितना होगा? 5 25, 5 कितना? 5 25 होगा। 3 के बाद क्या आता है? 4, तो कितना गुणा कर दी? 4 3 12। जैसे मान लीजिए 55 दिया है, 55 के स्क्वायर 5 का निकालें, कितना? 5 25 हो जाएगा। और 5 के बाद क्या आता है? 6 से गुणा कर दीजिए, 5 के बाद 6 आता है ना, तो 6 से गुणा करें, कितना होगा? 5 6 30। उसी प्रकार आप जैसे मान निकालना चाहते हैं, जैसे निकालना चाहते हैं 75 का, 75 निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर करके 25 हो जाएगा। और 8 के बाद क्या आता है? 8 के बाद जो भी आता है, 8 के बाद क्या आता है सर? 8 आता है, नहीं 7 के बाद क्या आता है? 8 आता है। 8 से 7 से गुणा करें, 8 7 56। जैसे मान लीजिए दिया 85, 5 का स्क्वायर करें, कितना? 25 होता है। और 8 के बाद क्या आता है? 9, 9 से गुणा करें, कितना होगा? 8 9 72। आज मेरा पहला वीडियो था, अगर कोई गलती होगा तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कल मैं आप लोगों को 3 अंक का और उससे बड़ा भी किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालना चाहेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आज आप लोगों को 2 ही अंक तक बताऊं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आज मेरा पहला दिन भी था,
तो पहले दिन मिस्टेक हुआ होगा, इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अब एक वीडियो नहीं, 2 वीडियो 3 वीडियो, मतलब एक वीडियो से कम नहीं जाएगा किसी दिन। और मैथ का मैं हर एक टॉपिक धीरे धीरे पढ़ा सकता हूँ और पढ़ाऊँगा भी। अगर आप लोग ऑफलाइन बैच मुझसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा एक ऑफलाइन चैनल है, ऑफलाइन कोचिंग है, इसका नाम महेंद्रा क्लासेज है और संत कबीर नगर खलीलाबाद में पड़ता है, रेलवे स्टेशन के पीछे है। अगर आप लोग ऑफलाइन मुझसे पढ़ना चाहते हैं मैथ या रीजनिंग, मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैथ रीजनिंग, तो आप लोग जो है खलीलाबाद के अगर नज़दीक के हैं तो आप लोग खलीलाबाद में एडमिशन करा सकते हैं। अब इसमें नया बैच चलने वाला है, पेट का और पीपी का बैच चल रहा है और बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जा रहा है मैथ। अगर आप लोग मुझसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन मेरा जो है हर डेली एक 2 वीडियो ज़रूर जाएगा। अभी आज स्टार्टिंग है, थोड़ा बहुत जो गलती हुआ होगा मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा और मैं मैथ को हर एक चैप्टर 1 बाय 1 करके हर एक क्वेश्चन जीरो से लेके हाई लेवल तक यूट्यूब पर भी पढ़ाऊंगा। और मेरा कोचिंग जो है वहाँ, और कोचिंग पर मैं तो पढ़ाता ही हूँ। जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप पढ़ सकते हैं।